हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बढ़िया और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के सामने निकल के आ रही है यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीपीएससी के माध्यम से 3 नई शिक्षक भर्तियों के बारे में, साथ ही साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में और तीसरे शिक्षक भर्ती को लेकर भी डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए 3 नई शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिल रही हैं, जिसमें आप सभी के लिए पदों की संख्या भी अच्छी खासी है और साथ ही साथ इन भर्ती के अंदर अगर आप आवेदन करते हैं तो नौकरी की जो पोस्ट है वो भी आप सभी के लिए लाजवाब है। अगर बात की जाए यूपीपीएससी को लेकर, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगातार भर्तियों को लेकर परीक्षा कैलेंडर जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं को लेकर समस्या ये रहती है कि जब परीक्षा समय से नहीं हो पाती हैं तो फिर जो परीक्षा कैलेंडर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर है वो पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो गया। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि आरओ एआरओ की परीक्षा का पेपर लीक हो जाना। उसका पेपर लीक होने की वजह से जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पहले होने वाली थी उसको पहले उन्होंने स्थगित कर दिया। स्थगित करने के बाद कहा कि हम इसको 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित करेंगे। फिर हाल ही में आप सभी ने देखा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को फिर से स्थगित कर दिया गया, ये कहते हुए कि हम 8 दिसंबर को इस परीक्षा को आयोजित करेंगे। अब एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक परीक्षा कराने में पूरे तरीके से असमर्थ है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनकी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाना, पेपर आउट हो जाना। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए एक नया और संशोधित परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिल रहा है। अब नया और संशोधित परीक्षा कैलेंडर की जब बात की जा रही है तो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए 3 ऐसी शिक्षक भर्ती जिनको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से समय समय पर अध्याचन मिलने के बाद विज्ञापन के बारे में जानकारी निकल कर आती है। पहली शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए तो वो आपके सामने है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जो कि आप सभी के लिए 9 से 10,000 पदों पर विज्ञापन के लिए, साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती यानी कि जो राजकीय विद्यालय होते हैं जहाँ पे प्रवक्ता की वैकेंसी होती है उसकी बात की जा रही है। और तीसरी जो शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है वो आप सभी के लिए आती है जीडीसी कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की शिक्षक भर्ती। ये 3 ऐसी शिक्षक भर्तियां हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संशोधित परीक्षा कैलेंडर के अंदर देखने के लिए मिल रही हैं। साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर ही मैं आप सभी को बताऊंगा और इसी वीडियो के अंत में मैं इन तमाम भर्तियों की योग्यता के बारे में भी आप सभी को जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर के बारे में। जो जानकारी देखने के लिए मिली है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब नए परीक्षा कैलेंडर को लेकर काम शुरू कर दिया है, जिसमें उनके माध्यम से नए परीक्षा कैलेंडर के अंदर कुछ नई शिक्षक भर्तियों को भी एड ऑन किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो आप सभी के लिए अपडेट है वो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। हाल ही में आप सभी ने देखा भी था, अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी मिली थी कि जो समकक्ष योग्यता को लेकर विवाद है वो खत्म हो चुका है। और समकक्ष योग्यता का विवाद खत्म हो जाने के बाद जो भर्ती से संबंधित जितने भी अड़ंगे थे वो खत्म हो गए हैं। लेकिन समकक्ष योग्यता के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में नए सिरे से अध्याचन भेजने का काम भी शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों की माने तो उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को उनकी तरफ से नवंबर की स्टार्टिंग में जो यहाँ अध्याचन है भेज दिए जाएंगे और जितने भी रिक्त पद हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के या जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के, उनसे संबंधित जो डाटा है वो नवंबर में यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। एक बार जैसे ही उनके पास में अध्याचन मिलते हैं, निश्चित तौर पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो और आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार जानकारी भी दी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपकी परीक्षा को लेकर एक प्रस्ताव शासन को भी भेजा था, जिसमें कहा था कि आपकी जो परीक्षा होने जा रही है प्री और मेंस के आधार पर देखने के लिए मिलेगी। और इस परीक्षा को लेकर उन्होंने यहाँ पे शासन को प्रस्ताव भी भेजा है। एक बार जैसे ही शासन उस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है, फिर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में किसी प्रकार की कोई भी देरी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो नवंबर महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में 2 बड़ी भर्तियों के अध्याचन पहुंचने जा रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पे आपकी आती है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जिसको दूसरे नंबर पे बात की जाए तो वो है आपके लिए जीआईसी प्रवक्ता।
दोनों राजकीय विद्यालयों के अंदर होती है। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये एक बड़ी अपडेट है। आवेदन की योग्यता आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एलटी ग्रेड के अंदर सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है। टीईटी की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रही बात जीआईसी प्रवक्ता को लेकर, तो यहाँ पे भी आप सभी का सेम रहेगा जो एलटी ग्रेड का है। इसमें अभी तक बीएड को एड ऑन नहीं किया जाता था, लेकिन आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि बीएड को एड ऑन किया जा सकता है, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर राजकीय विद्यालयों की सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए तो बीएड मांगा जाता है, लेकिन प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड नहीं मांगा जाता। अभी हाल ही में उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती निकली थी वहाँ प्रवक्ता की, तो वहाँ पे बीएड मांगा गया था, लेकिन यहाँ नहीं। तो ये आप सभी के लिए बड़ी अपडेट होगी। देखना दिलचस्प है कि क्या इसमें कोई बदलाव किया जाता है या पहले की तरह सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर आप सभी इसमें आवेदन कर सकेंगे। अब ये तो बात हो जाती है दूसरे नंबर की जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के बारे में। इसी के साथ एक भर्ती है जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के अंदर। इसको लेकर तो अध्याचन काफ़ी लंबे समय पहले मिल चुके थे, लेकिन इस भर्ती के लिए भी जो मामला है वो कहीं ना कहीं लटका हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वजह से, क्योंकि इसमें भी समकक्ष को लेकर थोड़ा सवाल था और इसके अलावा इनके जो पद भेजे गए थे उसमें आरक्षण को लेकर विसंगति जानकारी देखने के लिए मिली है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसकी विसंगति भी दूर कर ली गई है और जल्दी नवंबर के बाद इसका जो विज्ञापन है वो जारी करने की तैयारी की जा रही है। रही बात खंड शिक्षा अधिकारी विज्ञापन को लेकर, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जानना चाहते थे कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के विज्ञापन के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अपने भर्ती परीक्षा कैलेंडर के अंदर खंड शिक्षा अधिकारी को नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि उस भर्ती के अंदर जो आरक्षण से संबंधित मामला है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वो बात अलग है कि आप सभी के लिए मान लो कि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जनवरी में जारी होता है या दिसंबर के लास्ट में जारी होता है, उससे पहले अगर अध्याचन भेज दिए जाएं और जो योग्यता संबंधित विवाद है वो ख़त्म कर दिया जाए तो बात अलग है। अदरवाइज संभव लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा। तो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने निकल के आ गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से यूपीपीएससी और इसके अलावा यूपीपीएससी के माध्यम से 3 नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को इस बार भी अपने कैलेंडर में जगह नहीं मिलेगी और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आरक्षण से संबंधित जो मामला है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि संशोधित परीक्षा कैलेंडर कब तक जारी होगा। तो इसको लेकर जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिल रही है, नवंबर तक सभी भर्तियों के आने वाले अध्याचनों को जोड़कर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दिसंबर में अपने लिए एक नया और संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें तमाम उन भर्तियों के बारे में जानकारी होगी और साथ ही साथ कुछ नई शिक्षक भर्तियों के बारे में भी जिनके लिए अभ्यर्थी सालों साल इंतजार कर रहे थे। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट जो आप सभी को देनी थी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।